हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के अपकमिंग स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ERADS के बारे में, जिसे DRDO द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी टेस्टिंग इसी साल से स्टार्ट होने वाली है। ये मिसाइल सिस्टम भारत के MRSAM और S-400 के बीच के गैप को फिल करेगा, जहां इस ERADS में दो टाइप के मिसाइल्स होंगे। एक ERSAM जो कि 150 किलोमीटर पर किसी भी फास्ट मूविंग टारगेट जैसे कि फाइटर जेट जैसे टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। वहीं XRSAM 350 किलोमीटर पर किसी भी स्लो मूविंग टारगेट जैसे कि अवॉक्स, स्टेल्थ फाइटर जेट, रिफ्यूलर टैंकर, UAV, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल तक को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। एक बार ये सिस्टम अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है, फिर भारतीय वायुसेना द्वारा S-400 के 5 रेजिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने और बीच के गैप्स को फिल करने के लिए 5 रेजिमेंट में ERADS का ऑर्डर दिया जाएगा। ERADS की जो दो मिसाइल सिस्टम होंगी, यानी कि ERSAM और XRSAM, तो ये दोनों ही वर्टिकली लॉन्च सिस्टम से फायर किए जा सकते हैं। दोनों ही मिसाइल सिस्टम में AESA रडार का यूज़ किया गया है। वहीं इसका प्रपल्सन सिस्टम MRSAM जैसा ही डुअल पल्स सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट मोटर रखा गया है, यानी कि ये साइज में MRSAM के लगभग बराबर की होगी, लेकिन रेंज उससे कहीं ज़्यादा होगी। तो अगर एक ERDS के फायरिंग यूनिट की बात की जाए तो इसमें दो लॉन्चर ERSAM के होंगे, वहीं दो लॉन्चर XRSAM के होंगे। और जिस तरीके से एक S-400 ट्रायम्फ यूनिट के पास 3 रडार सिस्टम मौजूद होते हैं, वैसे ही ERADS के पास भी 3 रडार सिस्टम मौजूद होंगे। तो जितने भी फायरिंग यूनिट होंगे उनके पास सबसे पहला रडार एक S बैंड का सर्च एंड ट्रैक रडार होगा, जो कि पूरे एरिया को 360 डिग्री सर्च करता रहेगा। और अगर कोई भी एनिमी टारगेट उस एरिया में मौजूद होती है तो वो उसे ट्रैक करते हुए अपनी सर्चिंग भी जारी रखेगा। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये लगभग 400 किलोमीटर तक का रेंज रखेगा और ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ डिटेक्ट एंड ट्रैक कर पाएगा। इसके साथ ही एक और रडार होगी जो कि 250 किलोमीटर तक के एरिया को सर्च, डिटेक्ट एंड ट्रैक कर पाएगी, और ये रडार प्रोबेबली X बैंड या फिर L बैंड में ऑपरेट कर रही होगी। जब भी कभी किसी एक हॉस्टाइल टारगेट को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो कमांड यूनिट उस हॉस्टाइल टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कमांड फायरिंग कंट्रोल रडार को देता है। तो एक यूनिट के अंदर एक फायर कंट्रोल रडार अपने चारों लॉन्चर को कंट्रोल कर रहा होता है, और जैसे ही फायर कंट्रोल रडार ये डिसाइड कर लेता है कि किस मिसाइल सिस्टम का यूज करके टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है, तो वो उस मिसाइल सिस्टम को कमांड दे देता है और फिर टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन एनिमी द्वारा इस तरीके के रडार डिटेक्शन से बचने के लिए और भी लो फ्लाई किया जाता है, और अर्थ के मूविंग होराइजन का यूज करते हुए ये इजीली रडार की पकड़ से बचने में कामयाब भी हो पाते हैं। और खासकर जिस तरीके के माउंटेनियस बॉर्डर एरियाज हमारे यहाँ हैं, वहाँ एनिमी और भी आसानी से बचकर नजदीक आने में सक्षम हो पाते हैं। और इस तरीके के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मास्क माउंटेड रडार का यूज किया जाता है, और इस देसी S-400 यानी ERADS में भी इस तरीके के रडार को ऐड किया जाने वाला है, जो कि लो फ्लाइंग टारगेट को ईजिली डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज करने में सक्षम होता है। ये रडार X बैंड में ऑपरेट होने वाला है और इसकी मदद से ERADS 360 डिग्री तक कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। वहीं S-400 के साथ मिलकर ये एक मल्टी लेयर नो फ्लाइंग जोन बनाएगा, जो कि इंडियन बॉर्डर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगा। इस साल DRDO द्वारा इस सिस्टम की टेस्टिंग स्टार्ट की जाने वाली है, और एक बार ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है तो हमें S-400 जैसे सिस्टम पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।